गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, दूसरा मेरे इष्ट देव को, तीसरा मेरे माता पिता को, चौथा मेरे पूर्वजों को, पांचवा परम पिता परमात्मा को, जिसने इस लायक बनाया कि हम यहाँ पर सेशन कर पाए और अटेंड कर पाए। हे माँ प्रकृति, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से अपने कोर्स को डिलीवर कर पाऊं और साथ साथ इन लोगों को अच्छे से सिखा भी पाऊं। देखो, जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स की इन योर नेम, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लेटर्स की एनर्जीज क्या है। ऑल्दो मैं आपको कंटेंट दे चुका हूं और कंटेंट में बहुत बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड आपको सारा मटेरियल मिल चुका है, फिर भी मैं चाहूंगा आप उसको पढ़ें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जैसे कहते हैं कि वन लाइनर्स भी हो सकते हैं और छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हमें जो मेन पढ़ने वाली चीज है वो हम वन वर्ड या कह दें कि हम कीवर्ड के हिसाब से एक बार पूरे कोर्स का जो अपना A to Z लेटर्स हैं इनको गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है। और होप आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो घूम के चीजें वही आ रही हैं। ऑल दो अगर आप अपना एग्जाम्पल भी लोगे तो जो भी आपके नेम का इनिशियल है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। जैसे हमने बात करी कि 3 नंबर वाले या 30 नंबर वाले जो हैं वो लोग किसी से पैसा मांगने में थोड़ा परेशान होते हैं, इजीली पैसे नहीं मांग पाते। तो अगर आप देखोगे 3 या 30 वाला खेल, तो आप इस चीज को भी ऑब्जर्व करना कि आपके नेम का इनिशियल अगर CGLS है तब भी आपको पैसे मांगने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा 3 का नेचर ही है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम नंबर 8 की बात करें तो दमखम वाले हैं। या तो कुछ भी नहीं देगा, देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, शनिदेव का यही तरीका। तो वो उसी हिसाब से लाइफ में पैसा आएगा। ठीक है। लेकिन हार्डवर्क के थ्रू ही आएगा, इजीली नहीं आने वाला। अब एक चीज समझ लेना, अगर आपके नेम का इनिशियल ए है तो ए क्या दिखाता है? नंबर 1। नंबर 1 क्या दिखाता है? लीडरशिप क्वालिटीज। राइट। और जब आप किसी लेटर को पहले लिखते हो तो आप उसे कैपिटल लेटर लिखते हो। तो ए की शेप कैसी है? ए की शेप ऐसी है कि हाँ, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ट्रायंगल जो है वो अग्नि तत्व को भी दिखाता है। तो ए में आगे बढ़ने का अग्रेशन है। अब यही ए अगर बीच में आ जाएगा इसकी एनर्जी कम होगी, लास्ट में चला जाएगा इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। और आपको एक चीज शेयर करूं, मैंने बहुत सारे लोगों का देख, लेकिन शायद लोग नहीं चाहते तो ठीक है भाई, हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है। अब हमने ए की बात करी, ए जो कि 1 को दिखा रहा है। AIJQY ये सब लेटर्स की वैल्यू 1 कहलाती है वैदिक में, या चैल्डियन कह लो या शेल्डियन कह लो, कुछ लोग कलेडियन भी कहते हैं, है ना। और वैदिक भी कहा जाता है, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है। तो इसमें AIJQY जिसकी वैल्यू 1 है उसको एक ही तरीके से नापा जाता है, एक ही तरीके से देखा जाता है। लेकिन याद रखना जैसे मैं कहता हूं हमेशा कि 1, 10, 19, 28 अलग अलग होंगे, उसी तरीके से AIJQY अलग अलग बिहेव करने वाले। राइट। कि इस पे विश्वास कर रहा हूं। राइट। क्योंकि मेन कोर सब्जेक्ट जो है हमारा पाइथागोरियन, जिसमें हमने समझा कि
लेटर्स की प्लेसमेंट कहाँ होती है, उससे इवेंट्स क्या बनते हैं, उनकी ट्रांजिट कैसे वर्क करती है, वो सब अपनी जगह है। शेल्डियन में मूलांक, भाग्यांक, नामांक, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम और फर्स्ट नेम की वैल्यू, उसके बाद आता है जब एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आप बोलते हो। जब तक आप न्यूमरोलॉजी या वैदिक या शेल्डियन कर रहे हो तो अलग है, लेकिन जब एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोलते हो या कीरोन्यूमरोलॉजी बोलते हो उस समय जॉडियक एंटर हो जाता है, राइट। तो वो जॉडियक का नेचर भी आ गया। अब जॉडियक 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 सारे कर रहे हैं, मेन चीज क्या होती है, नंबर कौन सा होता है, वो जॉडियक लॉर्ड का नंबर होता है, ठीक है। और उस जॉडियक लॉर्ड नंबर को कहा जाता है पीरियड नंबर, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के लिए वो पूरे साल में नंबर रूल कर रहा होता है। जैसे हमने पाइथा में देखा ना, 3 3 महीने वाला खेल, है ना, ऐसे ही हमने उसको और तरीके देखा। लेकिन एक चीज समझो कि कौन सा ऐसा महीना है जिसमें किस पीरियड नंबर ने रूल किया है, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। और आपको मैं बता दूं, मैंने तो इतना भी पढ़ा है कि जो 52 हफ्ते हैं ना, हर हफ्ते का कौन सा नंबर आता है और कैसे इंपैक्ट डालता है, उसको कौन रूल कर रहा है, मैंने इतनी गहराई तक पढ़ा हुआ है। लेकिन फिर वही बता रहा हूं, मैं देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लोग ले नहीं पा रहे हैं, ले नहीं सकते हैं। उसमें शायद मेरी कमी है कि मैं उस तरीके का डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसको बड़े प्यार से किया जा सकता है, बड़े आराम से किया जाता है। आपको रीड करना पड़ेगा नेचर ऑफ द प्लैनेट्स, जो मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया ना, कि कौन सा प्लेनेट है, वो क्या क्या चीजें दिखा रहा है, उसकी जगह कौन सी है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका बॉडी पार्ट क्या है। तो याद रखना, प्राइमरी नंबर्स जो हमारे 9 तक है वो वही रूल कर रहे हैं। 10 में 1 के साथ 0 आ गया, 0 क्या है, अनंत है, इन्फिनिटी है। तो सूर्य के साथ इन्फिनिटी मिल गई तो कुछ भी कर सकता है, तो 10 नंबर बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन कभी वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, कभी सूर्य की तरफ आता है, कभी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा तो कभी संसारिक रूप की तरफ आ जाएगा। क्योंकि एक नंबर है क्या, मेरा मानना है एक नंबर खुद शिव पार्वती है। तो एक नंबर हम किसे कह रहे हैं, भोले बाबा को, जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए, रिजिड हैं, वहां से नहीं हिलने वाले वो। और 0 कौन है, इन्फिनिटी, माँ प्रकृति, जो सारी दुनिया चला रही है। तो 10 नंबर तो कितना पावरफुल नंबर है, सब कुछ दिलाने वाला नंबर है। इट इज योर मैनिफेस्टेशन नंबर। तो इन नंबर्स की ताकत को इजीली समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कहो किसी एक नंबर से, जैसे बीएन से या डीएन से, आप कह दो भैया इसका बीएन ये है, इसका डीएन ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, अभी तक तो आप भी जान चुके हो कि ऐसा कुछ नहीं होता। सेम बीएन डीएन वाले भी अलग अलग नेचर के होते हैं। लोग कहते हैं नाम अलग अलग, मैं कह रहा हूँ नाम भी एक रख लेना, महीना आ जाएगा वो गड़बड़ झाला कर देगा, साल आ जाएगा वो हिला देगा सारे नंबर्स को। तो हिडन नंबर्स निकालने आप लोगों को आते हैं, जिसके कारण आपको चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन जब हम शेल्डियन की बात कर रहे हैं, तो शेल्डियन में लेटर्स की वैल्यू अलग है। और जैसे उस दिन योगेश जी कह रहे थे कि सर पाइथा और वैदिक में तो कंफ्यूजन आ जाएगा, है ना। वो कंफ्यूजन मैं क्यों कहता हूँ कि कभी नहीं आता, उसके पीछे रीजन है कि पाइथा में हम टैलेंट नंबर के साथ नेम की कंपेटिबिलिटी देखते हैं, डेस्टिनी नंबर की। और शेल्डियन में हम मूलांक के साथ उसकी कंपेटिबिलिटी देख रहे हैं, नामांक। तो जब हम यहाँ कंपेटिबिलिटी देखने का तरीका बदल गया, दूसरी चीज, वहां पर लेटर्स की वैल्यू अलग है, यहाँ पर लेटर्स की वैल्यू अलग है। जब वैल्यूज अलग हो गई तो उसके भी मायने बदल जाते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो टेंशन कभी मत लेना, ये बड़ा इजी सा फंडा है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट में आपको सिखा रहा हूँ। और एक चीज मैं और बता दूं, अक्सर कहा जाता है कि अभी अभी जो नए नए लोग आ रहे हैं, कि आपके नेम में कुछ भी पंगा हो, लेकिन आपके नेम में राजयोग पैदा किया जा सकता है। राजयोग पैदा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप जितने मर्जी राजयोग पैदा कर लेना, अगर वो एक ऑस्पिशियस कंपाउंड पे नहीं आएगा नाम, राइट,
तो वो नुकसानदायक होगा। हर एक अच्छा नहीं होता। 37 अच्छा नहीं, 46 अच्छा नहीं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको उसके रीजंस दिए थे क्यों अच्छा नहीं, किसके लिए वो कंपेटेबल है। अब हम कहे 46 7, 4 राहु है, 6 वीनस है, और दोनों के दोनों दैत्य ग्रुप है, तो वो किन नंबर के साथ जा रहा है। फिर हमने यहां तो सुधार दिया और पाइथा में चार्ट बिगड़ गया। तो कई सारी चीजें हैं, अभी जो हम रिसेंट पढ़ेंगे आज, वो हम एक बार गो थ्रू करेंगे अल्फाबेट्स को, ताकि जब मैं आगे अल्फाबेट्स कराऊं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाए। जब हम प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम की बात करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है जी। होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। नेचर ऑफ अल्फाबेट्स, दोबारा बता रहा हूं, हम यहाँ कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं। ऑल दो किस लेटर के साथ क्या इश्यूज हो सकते हैं और उसमें क्या रेमेडीज हो सकती है, ये एक अलग एडवांस लेवल की चीजें हैं। ठीक है, उस पर भी काम किया जा सकता है, बड़े आराम से काम किया जा सकता है। होप कभी टाइम लगेगा तो उसे भी कराएंगे। राइट, अभी हम करने लगे हैं नेचर ऑफ अल्फाबेट्स। जब हम बात करते हैं लेटर ए की, तो लेटर ए की अभी मैंने आपको शुरुआत करी कि हम इसकी वैल्यू देखते हैं 1। 1 यानी कि एक चीज समझ लेना, जिनके भी इनिशियल ए हैं वो दबेंगे तो नहीं, दबेंगे नहीं, और उनका जो क्वालिटी है वो आ गई एक लीडर की। यहां हमने कहीं ये वर्ड यूज नहीं किया, वो आप लिख लो कि इसमें क्वालिटी आ गई, लीडरशिप क्वालिटी। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होंगे, सेंसिटिव होंगे, एम्बिशियस होंगे, ओपिनियनेटेड होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, करेजियस होंगे, स्टबर्न होंगे, विलफुल होंगे, जेनरस होंगे, डिसिप्लिन होंगे, लेकिन ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे। ठीक है। अब जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो याद है हमने पाइथा में भी बात करी थी कि एक नंबर कौन है, इनिशिएटर्स, चीजों को शुरू करने वाला। और अभी क्लास शुरू करने से पहले मैंने एक और चीज आपको कही कि जब ए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ अल्फाबेट की बात कर रहे हैं ना, हम प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। तो ए जब आपके नेम में फर्स्ट प्लेस पर आएगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो अपने 100% रिजल्ट देने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वो पीछे हटता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके इम्पैक्ट्स कम होने लग जाएंगे। ऑल दो प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स हम जरूर पढ़ने वाले हैं, क्या चीज होती है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। बट मोटा मोटा ये समझना, किसी भी लेटर की बात करेंगे हम, तो जो लेटर इनिशियल होगा उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब सेकंड बी, बी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये लेटर है नंबर 2। और 2 नंबर के लिए हमने क्या कहा था कि ये कोऑपरेटिव है, डिप्लोमेट है ना, ये पीस लवर्स है। ये नंबर ऑनेस्ट है, टैलेंटेड है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, सेंसिटिव है, मूडी है, फ्रेंडली है, लॉयल है, अंडरस्टैंडिंग है, गुड ऑब्जर्वर्स हैं, सीक्रेटिव हैं, और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शाई हो जाते हैं। अगेन, मैं कभी भी किसी एक चीज के हिसाब से पूरी वो नहीं देता, क्योंकि हमें यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखनी है। लेकिन बी का बेसिक नेचर यही है, ख्यालों में रहने वाले हैं। आप एक चीज समझ लेना, 2 नंबर वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये किसी भी चीज को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है, है ना। जब छोड़ते नहीं है तो इनके जीवन में नॉलेज का, ज्ञान का भंडार होता है। हाँ जी हैदर जी। सर 2 नंबर में ऑनेस्ट आएगा? हाँ,
डुअलिटी बेशक है, ईमानदार तो है ही है ना। फिर पर्टिकुलरली हम यहाँ पर लेटर बी की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो की बात नहीं कर रहे। दो तो, हाँ बी। 2, 11 ओके। सब आ जाएंगे ना फिर, 20, 29। तो वहां तो फिर कहानियां बदलती चली जाएंगी, हम यहाँ पर बी की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है जी। अच्छा, 2 नंबर में एक चीज और मैंने कही थी, और दोबारा इस चीज को दोहरा रहा हूं, कि ये ग्रुप लीडर्स होते हैं। तो इसी तरीके से ये क्वालिटी जो है ना, लीडरशिप क्वालिटी, ये बी में भी है। लेकिन इनकी क्वालिटी कैसी है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी तो ये कॉपरेशन डिप्लोमेसी तभी तो यूज कर पाएंगे। ठीक है, आ जाओ सी पे। तो जब हम सी की बात कर रहे हैं तो सी इंट्यूटिव है, सी डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाने वाले लोग हैं। ठीक है, एक्सप्रेस तो करते हैं, ऑरेटर अच्छे हैं, ये बोस्टफुल नेचर वाले हैं, आउटस्पोकन हैं, इंस्पायरिंग हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं, ताकतवर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी है। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे हमने कहा था कि 3 में डुअलिटी होती है। किस चीज की? जब तक लोग इनकी सुन रहे हैं ये बड़े हिम्मत वाले हैं, जब इनकी नहीं सुनते तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये बोलने में काफी अच्छे हैं। इसके साथ साथ एक चीज समझ लेना कि ये पुष्पा के भाई हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना, झुकेगा नहीं साला। अकड़ इनमें भी पूरी होती है, समझे? तो ए बी सी, इसके बाद डी भी ऐसे ही है लगभग लगभग, लेकिन सी में अकड़ ज्यादा होती है। शेप, क्योंकि जब भी हमने शेप की बात करी थी, गोलाई वाली शेप आया, तो ऐसे लोग क्रिएटिव तो होते ही होते हैं। तो इनके अंदर भी क्रिएटिव क्वालिटीज हैं। ये लास्ट वर्ड जो हमने दिया, एडमिनिस्ट्रेशनल क्वालिटीज, ये दर्शाता है कि ये दिमाग से खेल खेलेंगे, शरीर से नहीं। ठीक है, तो जो पैसा कमाते हैं दिमाग से कमाते हैं। और अगर कोई इंसान पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो उसके नेम का इनिशियल सी दिया जा सकता है। डी, डी में एक चीज याद रखना, ये बोल्ड है, ओपिनियनेटेड है, हार्ड वर्किंग है, परसेवलेंट है, प्रैक्टिकल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, एफिशिएंट हैं, ऑर्डरली हैं, सिस्टमैटिक एंड डिटरमाइंड है, स्टबर्न है, रिजिड है, एंड अथॉरिटेटिव है। स्टबर्ननेस है डी में। जहां पर भी ये शेप में डंडा आ गया और ऊपर से इसने अपने आप को बंद कर लिया, तो ये अपने आप को ज्यादा ऊपर रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने इनसे जरा सा अकड़ के बोल दिया, ये फिर किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लप्पो चप्पो ही नहीं पसंद है, प्यार से बात करो और अपना काम निकलवा लो इनसे।